Hello students, in last class you have studied about how to measure the horizontal angles by using theodolite instrument. How to measure the horizontal angle by repetition and reiteration method you have studied in last class. Today we will see how to measure vertical angles by using theodolite instrument. Okay. See, first we will see what is vertical angle. A vertical angle is defined as the angle subtended by the inclined line of sight and the horizontal line of sight in the vertical plane. Okay, vertical angle क्या होता है? The angle which is between the horizontal line of sight and the vertical line of sight. हमको वर्टिकल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल मिलता है उस एंगल को हम वर्टिकल एंगल कहते हैं. ओके, इफ द पॉइंट साइटेड इज अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट द वर्टिकल एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, इफ आपका एंगल लाइन ऑफ साइट के अबव रहा तो हम उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ओके, ये लाइन ऑफ साइट है इंस्ट्रूमेंट का, ये आपका थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है और ये लाइन ऑफ साइट है. इसके अबव आपका लाइन इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट रहा और इसके अबव आपको एंगल मिला तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ओके, इफ द एंगल इज बिलो द लाइन ऑफ साइट. ओके, आपका एंगल बिलो लाइन ऑफ साइट रहा तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. ओके, वर्टिकल एंगल में दो एंगल मिलते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर द वर्टिकल एंगल. ओके, फर्स्ट आपको क्या करना होगा, सी दिस इज द ग्राउंड. ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, here you have to set your instrument. okay, इस स्टेशन पॉइंट ए के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना होगा. ओके, यू हैव टू सेट द इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टेशन ए एंड यू हैव टू परफॉर्म द ऑल द टेम्पररी एडजस्टमेंट. ओके, उसके बाद आपको वर्नियर सी को रीडिंग 0 पे करना होगा, मतलब यू हैव टू मेक द वर्नियर सी टू रीड 0. ओके, जब आप वर्नियर सी को 0 रीडिंग करते हो तब आपका लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल रहता है, मतलब 180 डिग्री. मतलब वर्नियर सी 0 पे रहा तो वर्नियर डी 180 डिग्री पे रहता है. ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फॉर फाइनर एडजस्टमेंट यू हैव टू यूज दी वर्टिकल सर्कल टैंजेंट स्क्रू. ओके, फर्स्ट आपको वर्टिकल सर्कल क्लैम्प स्क्रू यूज करके टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, मतलब वर्नियर सी को रीडिंग 0 करना होगा. उसके बाद आपको वर्टिकल सर्कल क्लैम्प स्क्रू को आपको अनक्लैम्प करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू अनक्लैम्प द वर्टिकल सर्कल क्लैम्प स्क्रू एंड यू हैव टू साइट दिस ऑब्जेक्ट बी. ओके, यू हैव टू साइट दिस पॉइंट. ओके, जब आप इस पॉइंट को साइट करते हो तब आपको क्या करना होगा, वर्टिकल क्लैम्प स्क्रू को क्लैम्प करना होगा. ओके, तब आपको इस एंगल मिलता है. ओके, यहाँ से टेलीस्कोप यहाँ आ जाता है. ओके, आप इस पॉइंट को आप क्या करते हो, साइट करते हो तो आपका लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड होता है. ओके, आप लाइन ऑफ साइट यहाँ से यहाँ आ जाता है तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है. ओके, नेक्स्ट, इफ अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ साइट के बिलो रहा तो सेम प्रोसीजर, आपको फिर से वर्नियर सी को 0 करके आपको इस पॉइंट को, मतलब यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट को आपको बाइसेक्ट करना होगा. बाइसेक्ट करने के बाद आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है. ओके, फर्स्ट आपको वर्टिकल सर्कल को फेस लेफ्ट रखना चाहिए. ओके, यू हैव टू फर्स्ट टेक द फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन. After that you have to take the face right observation and you have to note down the readings. Okay, you have to note down the readings and the average value will give you the vertical angle. If line of sight के above रहा तो आपको angle of elevation मिलता है. इफ एंगल ऑफ मतलब लाइन ऑफ साइट के
बिलो रहा तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है. ओके, दिस इज द प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल. नेक्स्ट वी विल सी measurement of deflection angle. Okay, first we will see what is deflection angle. A deflection angle is the angle made by the prolongation of the preceding line with the following line. Okay, deflection angle क्या होता है? It is the angle made by the prolongation of the preceding line. मतलब इस ऑलरेडी इस लाइन का जो एक्सटेंडेड लाइन रहता है वो और इस लाइन का फॉलोइंग लाइन का जो बीच में आपको एंगल मिलता है उस एंगल को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, इट इज द एंगल मेड बाय द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड विथ द फॉलोइंग लाइन. ओके, it is the following line with reference to B. This is the following line and this is the extending line of the preceding line. Already ये line आपको पता रहता है. इसका extension और इस line का following line के बीच में जो आपको angle मिलता है उस angle को हम deflection angle कहते हैं. Okay, this deflection angle is mainly used in traversing, theodolite traversing. आपको अगले क्लास में मैं आपको ट्रैवर्सिंग के बारे में बताती हूँ. ये एंगल्स मेजर करना उस ओपन ट्रैवर्सिंग में और अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज एंड रेलवेज के लिए बहुत यूज होता है. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर दिस डिफ्लेक्शन एंगल बाय यूजिंग द थियोडोलाइट. ओके, फर्स्ट सी टू मेजर द डिफ्लेक्शन एंगल्स एट बी. इस B से आपको डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सेटअप एंड लेवल द इंस्ट्रूमेंट ओवर स्टेशन B. आपको स्टेशन B के ऊपर इंस्ट्रूमेंट रख के सब टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होगा. फर्स्ट यू हैव टू सेट द इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टेशन B एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑल द टेम्पररी एडजस्टमेंट. देन यू हैव टू टेक बैक साइड ऑन स्टेशन A एंड क्लैम्प बोथ द प्लेट. ओके, आप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सर्कल आप यहाँ रीडिंग लेने वाले. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दी बैक साइड ऑन स्टेशन ए. आप अभी यहाँ सेट किए तो आप यहाँ सेट करते हो तो आपका टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में रहता है. ओके, कहाँ भी रहता है. आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्टेशन ए को आपको बाइसेक्ट करना होगा फर्स्ट. ओके, आपका रीडिंग 0 ही रहना चाहिए. मतलब ए आपका वर्नियर ए 0 रीडिंग रहना चाहिए, वर्नियर भी 180 डिग्री. आपको इस स्टेशन के ऊपर बैक साइड लेना होगा. मतलब आपका ये टेलीस्कोप क्या रहता होता है, इस ए के जो ए का पॉइंट रहता है वहाँ आपका ये टेलीस्कोप आ जाता है. आप बैक साइड ले तो. ओके, उसके बाद transit the telescope so that line of sight is in direction of AB produced BA dash. Okay, ensure the verniers read 0. अभी आपका टेलीस्कोप यहाँ है. ओके, सी आपका टेलीस्कोप यहाँ है. आपको इसको ऐसे ट्रांजिट करके इस BA डैश मतलब यहाँ ये BA डैश ये प्रेसिव एक्सटेंशन लाइन ऑफ AB लाइन. ओके, AB लाइन का एक्सटेंशन लाइन को आपका लाइन ऑफ साइट आना चाहिए. मतलब आपका टेलीस्कोप अभी यहाँ आया. ओके, आप यहाँ बैक साइड लिए थे, आप यहाँ इसको ऐसे ट्रांजिट करके आपको यहाँ मतलब इसका टेलीस्कोप आपको इस लाइन के ऊपर आया अभी. मतलब लाइन ऑफ साइट विल बी ऑन दी BA डैश लाइन. मतलब इट इज द एक्सटेंशन लाइन ऑफ दी BA. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू unclamp the upper plate, swing the telescope clockwise to sight station C. Read both the verniers, mean of reading will give the approximate value. अभी आपका टेलीस्कोप यहाँ है, आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके C को आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू बाइसेक्ट द
C point. Okay, in clockwise direction you have to first unclamp the upper plate and you have to bisect the station C. आपको बाइसेक्ट C पे बाइसेक्ट किए तो आपको ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल मिलता है. ओके, एंड नेक्स्ट यू हैव टू clamp the upper clamp and you have to read this reading. Okay, next you have to lose the lower clamp. Okay, आपको लोअर प्लेट का जो लोअर क्लैम्प रहता है लूज करना. वो लूज किए तो आपका रीडिंग चेंज नहीं होता है. ओके, जस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लैम्प लूज करके एंड अगेन साइड बैक ऑन ए. यहाँ आपका अभी टेलीस्कोप यहाँ है. ओके, आपको उस लोअर क्लैम्प स्क्रू को लूज करके अगेन यू हैव टू साइड दी स्टेशन बी. ओके, आपको स्टेशन ए को साइड करना होगा. सॉरी, आपको आप लोअर क्लैम्प लूज करके स्टेशन ए को साइड करना होगा, तब आपका रीडिंग चेंज नहीं होता है. जो आपका यहाँ सी के ऊपर आप बाइसेक्ट किए रहते तब क्या रीडिंग रहता है, सेम रीडिंग यू विल गेट हियर ऑल्सो. मतलब you will just unclamp the lower plate. मतलब लोअर प्लेट का लोअर क्लैम्प आप अनक्लैम्प करते हो, अपर क्लैम्प आप अनक्लैम्प नहीं करते. ओके, नाउ यू हैव टू साइड द ए पॉइंट. ओके, नेक्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप. अनक्लैम्प अगेन व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपका टेलीस्कोप यहाँ रहता है, फिर से आपको टेलीस्कोप ट्रांजिट करना होगा. ओके, you have to transit the telescope. Again you will get the telescope in this direction, मतलब extension line of the preceding line. Okay, next you have to unclamp the upper plate and sight C. Again you have to unclamp the upper plate and you have to sight the station C. Okay, again you have to sight the station C. Again you have to unclamp the upper clamp. अगेन यहाँ अनक्लैम्प करके अगेन यू हैव टू साइड द स्टेशन सी. अगेन यू विल गेट द एंगल बिटवीन बी ए डैश एंड द बी सी. ओके, अगेन नाउ यू विल गेट द रीडिंग इन बिटवीन द बी ए डैश एंड द बी सी. ओके, द डिफ्लेक्शन एंगल इज दस मेजर्ड इज डबल. ओके, आपको फिर से आप दो बार आप रीडिंग लिए तो आपको ये एंगल डबल मिलता है. ओके, 1/2 वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल. ओके, दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू मेजर द डिफ्लेक्शन एंगल यूजिंग द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट. ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई विल teach you or we will see what are the errors in theodolite instrument. Okay, thank you.